हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज थर्सडे था लेकिन हम कॉलेज फिर भी नहीं गए। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू हो गया था तो इस वजह से मैं कॉलेज नहीं गई। तो सुबह से तो मैं लेटी हुई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी मैं उठी थोड़ी देर पहले, मतलब दवाई लेने के बाद अब थोड़ा बेटर लगा है। तो अब मैं छत पे आ रखी हूँ, छत पे बैठी हुई हूँ। धूप नहीं है, मौसम नॉर्मल सा है, अंधेरा सा, मतलब कल की तरह है। आज भी वो नहीं है, भले ही आज धूप ठीक थी सुबह को तो, लेकिन अब मतलब कम हो गई है, काफ़ी धुंध सा छा गया है। और मेरी आवाज़ थोड़ी लो है क्योंकि मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक दिन छूट जाए, फिर ऐसा मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो व्लॉग डालने हैं ना रोज़, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ। बाकी आज के दिन मैं आपको बताती हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं करा, उठी थी मैं, उसके बाद क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने अपने साथ वालों को बोला कि मैं नहीं जा रही। तो फिर उसके बाद तो मैं लेट गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने दवाई ली, दवाई लेने के बाद भी मैं थोड़ी देर सो गई। तो अभी मतलब उठ तो मैं कब गई थी, उसके बाद मैंने खाना वगैरह भी खाया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत वीकनेस सी महसूस हो रही है। तो मैं बस बाहर अभी निकली, और क्योंकि बाहर ठंड भी हो रखी है तो मैंने सोचा ठंड में और तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आई नहीं बाहर। और मतलब हो ये रहा था कि मेरा जी मचला रहा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वॉमिटिंग टाइप, और एक बार तो हो भी गई थी मुझे वॉमिट। तो देन मतलब मैंने ये सोचा कि मतलब उसकी वजह से ना ये चीज़ें सर्दियों में मतलब कुछ खा लिया होगा मैंने, कुछ तो क्या खाया, लेकिन हो सकता है ना सर्दियों में तो एक एक चीज़ सोच समझ के खानी पड़ती है, पर फिर भी। तो उसके बाद मतलब खाने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और वॉमिटिंग होने के बाद मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। तो पहले तो मैंने सुबह को तो मतलब दिन में तो कुछ खाया नहीं था, लेकिन अभी खाया मैंने थोड़ी देर पहले। और बाकी आज का दिन यही था। मैं थोड़ी तबीयत मतलब हेल्थ इशू की वजह से नहीं बना पाई सुबह से व्लॉग। तो अभी तो 3 बज रहे हैं, तो मैं छत पे आके बैठ गई, लेकिन धूप बिल्कुल कम है, हवा सी चल रही है यहाँ। आज प्रैक्टिकल तो भेजा नहीं ग्रुप में, तो मुझे लगता है शायद हुआ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो हमारे आते हैं, जो हम प्रैक्टिकल लिखते हैं, वो हमारे ग्रुप में ही भेजे जाते हैं। और बाकी आया तो है नहीं। सुबह की थोड़ी क्लासेस हुई होंगी, वो कल पूछनी पड़ेंगी बच्चों को। सुबह से ना एक्चुअली वॉमिटिंग की वजह से थोड़ा पेट भी दर्द कर रहा है मेरा। तो एक्चुअली आज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं था आज के लिए। और सुबह से भी शायद मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाए। मतलब वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करना चाहती तो क्या पता कर भी देती, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा था छोड़ देती हूँ। फिर मैंने अभी सोचा कि एक दिन भी क्यों छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहती मैं, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं एक दिन भी अपना छोड़ूँ ऐसे। तो बाकी ये है कि मतलब एक दिन छूट जाए तो फिर मतलब धीरे धीरे करके ऐसे होने लगता है। अगर आदमी मतलब एकदम तरीके से चल रहा है, रोज़ चल रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू रुक रुक के चलना। आज करा कल नहीं करा, परसों करा, ये मुझे अजीब लगता है। मैं तो अभी मैंने 30 दिन 1 महीना हो गया मुझे व्लॉग बनाते बनाते। तो व्लॉग बनाते बनाते क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया है, तो 30-32 दिन मान के चलिए। उसमें से मेरा एक दिन कम है, क्योंकि मैंने एक दिन वीडियोस नहीं बनाए थे हेल्थ इशू की वजह से। तो आज भी यही चक्कर था, हेल्थ इशू की वजह से नहीं बना पाई। लेकिन मैंने सोचा अगर अब थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मुझे आपको अपने हेल्थ इशू के बारे में भी बताना चाहिए। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं 5, और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ पहले से। तो अब मैं थोड़ा काम कर रही थी, और क्योंकि वो काम मुझे ऐसा लगा जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए
मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आंटी और का चूल्हा है और आंटी और अब इसे लीपने वाले हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि अगर तेरे पास टाइम है तो तू यहाँ से राख निकाल दे। तो मैं यहाँ से राख निकाल रही थी, भरा हुआ था पूरा, इतना तो मैंने निकाल लिया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि थोड़ी सी राख रख लूँ। अब आप सोचेंगे क्यों मैं राख इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे बर्तन मांजने हैं इससे। मतलब ऐसे तो लेने को तो तुम विम बार से कर लो, मैं अब तक विम बार से ही करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सोच रही हूँ कि इससे करूँ। और क्योंकि इससे बर्तन ज़्यादा साफ़ भी हो जाते हैं और मेरे पापा कहते हैं कि इससे अच्छा भी रहता है मतलब करना। और फिर क्योंकि यहाँ अवेलेबल है तो मैं इससे ही करूँगी। मेरे पापा कहते हैं जब कोई चीज़ है तो उसे यूज़ करो, फालतू के खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो भले यहाँ तो मेरे पापा ने नहीं बोला कि ये कर, लेकिन जब मेरे दिमाग में आया है तो उल्टे काम तो मैं करूँगी। मतलब उल्टा तो नहीं है लेकिन कारस्तानी तो मैं दिखाऊंगी, है ना। तो पहले मैं ये राख निकाल लेती हूँ पूरी। तो ये मैंने इतना सारा छान लिया, काफ़ी बारीक हो गया। ये राख ही है ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रखा है इसलिए इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, मैंने इतना सारा कर लिया है तो अब इस बर्तन मांजने के काम आएगा। तो मैं आपको एक सारी चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं घर जाती हूँ ना तो जो काम मुझे घर पे करने में आलस आता है, गुस्सा आता है, वो काम मुझे यहाँ करने में बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्यों। घर पे तो ये होता है ना कि हाँ ये हमें करना ही है और यहाँ के लिए ये चीज़ नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हैं मतलब मेरे दिमाग में कैसा कीड़ा है। देहरादून में भी सब कुछ है लेकिन मुझे फिर भी कारस्तानी दिखानी है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा काम करने में बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो पहले तो मैं इसको छान लेती हूँ, और अगर यहाँ पे आंटी होती तो मैं नहीं करती, इतनी कारस्तानी नहीं दिखाती। वो घेर में जा रखी है, उन्होंने बोला पहले ये कर दे तब तक उसके बाद मैं देखूँगी। तो क्योंकि वो भी है नहीं तो ये कारस्तानी तो मैं करूँगी ज़रूर, है ना। तो काफ़ी भर रखी है यहाँ राख, इतनी सारी है मतलब साल भर तक विम बार ना भी लाओ तो भी चल देगा, है ना। और फिर मेरे तो बर्तन भी कम होते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या करना पैसे बचा के, 26 में तो दुनिया खत्म है। फिर मैं सोचती हूँ अगर नहीं हुई तो गरीबी मर जाऊँ। आप लोगों को पता है यही काम घर पे मतलब यही काम जो ये राख से बर्तन मांजने वाला काम है, घर पे यही काम करने में मेरी जान जाती है। अब भले मैं यहाँ जब से रह रही हूँ तब से भी यहाँ राख थी, पर दिमाग में आज ही आया तो आज ही कीड़ा है, आज ही कीड़ा घूम गया मेरे दिमाग का। फिलहाल पहले जो काम कर रही हूँ वो पूरा कर लेती हूँ ताकि यहाँ से राख निकाल लेना। तो जितना मैं निकाल पाई वो तो मैंने निकाल दिया, और बाकी यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि अब यहाँ लिपना है। तो चूल्हा तो आंटी ने लीप लिया है, लेकिन चूल्हे पे तो नहीं, लेकिन हम दाल बना रहे हैं। तो दाल बनाने के लिए मैं पहले प्याज चॉप कर रही हूँ क्योंकि आंटी काम कर रही है तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। हाँ डाल रखा है, हाँ जी डाल रखा है। तो क्योंकि सुबह से मुझे मतलब तबीयत ख़राब थी तो आंटी को लग रहा है कि मेरी तबीयत ठंड की वजह से ख़राब हुई होगी, शायद हो सकता है ठंड की वजह से हुई हो, मतलब मुझे भी ऐसे लग रहा है। लेकिन आंटी सुबह से मतलब बहुत केयर करी जा रही है मेरी, सिर से टोपी मत हटा, पैरों के नीचे कपड़ा रख, सॉक्स पहन के रख। अच्छा लगता है मुझे जब मेरी कुछ सिर्फ अटेंशन की भूखी हूँ मैं। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तब तो मैं सोचती हूँ मेरे कोई नज़दीक भी ना आए, मुझसे कोई बात भी ना करे। लेकिन
वैसे अगर अभी जैसे मैं थोड़ा बेटर महसूस कर रही हूँ, बेटर क्या, अब तो काफ़ी ठीक है, हल्की फुल्की सी मतलब कमजोरी लग रही है मुझे, बाकी ठीक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब अटेंशन दे दो मुझे, अटेंशन की भूखी। मैं तो अटेंशन मांगने में तो मैं तानिया मित्तल से भी आगे हूँ, और फेंकने में भी। क्या बोला तूने? तानिया मित्तल की बहन में नीतू पित्तल। प्याज काटने के बाद मैंने काटे सलाद की मूली। तो दोस्तों, आज के दिन के जो भी मोमेंट थे मेरे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।